उलमा की जिम्मेदारी इसमें यह है कि उनके नाम ये लगाया जाता है कि उलमा लोगों को गुमराह करते हैं कि अब इस्लाम फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ है, जबकि ये सच नहीं है। तो जिस किताब में मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है कि इस्लाम क्या कहता है, उन्हें उसको पढ़ के समझ के और उलमा को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। जैसे ईरान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, बांग्लादेश में उलमा ने बहुत काम किया फैमिली प्लानिंग के लिए। तो अगर वहाँ हो सकता है तो हमारे उलमा क्यों नहीं कर सकते, वो कम तो नहीं है। तो उसमें मैंने सुझाव ये दिया है कि इन वो जो उलमा को हम इन 4 देशों में और भी ऐसे जो देश हैं उनमें भेजें, ताकि वो देख के आएँ कि वहाँ के उलमा कैसा अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उन देशों के उलमा को अपने यहाँ बुलाया जाए ताकि उनसे लेक्चर कराया जाए। तो इससे जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा हमारे देश को भी हो जाएगा। UNFPA वालों ने एक दफ़ा अप्रोच किया 1995 में कि आप मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ एक अप्रोच पेपर या स्ट्रैटेजी पेपर लिख दीजिए। तो मैंने ये जब पेपर लिखना शुरू किया तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे मिथ्स हैं और उसको उन अफवाहों को हमें डील करना चाहिए। मैं भी उन अफवाहों का शिकार था। मुझे भी लगता था कि मुसलमान 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, कई बीवियां होती हैं। वो सब गलत निकल के आया, क्योंकि ना तो 4 बीवियां क्या 2 बीवियां भी पॉसिबल नहीं। हिंदुस्तान में औरतों की तादाद मर्दों से बहुत कम है। 1000 मर्दों पे 940 औरतें हैं, बल्कि अब तो और घट के 922 रह गई हैं। वो जब हर मर्द को एक बीवी अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरी शादी कहाँ से सवाल पैदा हो गया। तो ये सारे मिथ हैं जो निकल के आए और जिनको मैंने इस किताब में लिखा। 25 साल लगे मुझे इस किताब को, कुछ इसलिए भी कि जब भी मेरे किताब तैयार होती थी वो नया डेटा आ जाता था, क्योंकि मैं सिर्फ भारत सरकार का डेटा ही यूज़ करना चाहता था। सेंसस का डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हर 5 साल में होता है उसका डेटा, वो उसके हर बार नया जब डेटा आ जाए तो फिर मुझे दोबारा से उस किताब को देखना पड़ता था और उस नए डेटा को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता था। सर, आपकी स्पीच में एक बात सुनने को मिली कि आपने इस डेटा को जो है पूरे कानून के दायरे में लेकर पूरा सर्वे करके किया है, उसके बारे में बताइए। जी, जब मैंने किताब मेरी छप रही थी, हार्पर कॉलिंस ने छापी, तो ये बड़े पब्लिशर जो होते हैं इनके हमेशा एक लीगल डिपार्टमेंट होता है और वो एक एक लाइन को पढ़ता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके ऊपर कोई लीगल केस बन सके पब्लिशर पे या राइटर पे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी कि हमें इसकी भी सोर्स बताइए, आपने ये लिखा है, ये फिगर कहाँ से आई, ये बात कही है, ये किसने कही थी, कब कही थी, कहाँ कही थी। तो इसमें कोई 450 के करीब साइटेशन हैं, यानी सोर्सेज पूरी मेंशन है कि जो आदमी उसको देखना चाहे कि किसी मिनिस्टर ने कुछ बोला तो कब बोला था, कहाँ बोला था, वो पूरा खुद ही सुन लीजिए। तो इसलिए इस पहलू से कि कोई चीज़ ऐसी न रह जाए कमज़ोर कि जिसको कोई चैलेंज कर सके, क्वेश्चन कर सके। यही वजह है कि 5-6 महीने हो गए इस किताब को आए हुए और अभी तक कोई इसमें दिए हुए किसी भी फैक्ट को चैलेंज नहीं कर पाया है, क्योंकि कैसे करेगा, सब सरकारी डेटा है, भारत सरकार का डेटा है। सर, इसमें कई सारे लोगों का ये था कि इसको कन्नड़ा में भी छापना चाहिए, क्योंकि जी, मेरे पास बहुत सारे लोग बता रहे थे। हिंदू मुस्लिम का भी एक ये है। जी, मुझे बहुत जगह से ये फीडबैक आया कि वो लोकल लैंग्वेजेस में, क्योंकि ये जो अफवाह तो पूरे ऑल इंडिया है फैली हुई है ना, तो वो लोकल लैंग्वेजेस में होना चाहिए। उर्दू ट्रांसलेशन तकरीबन हो चुकी है, अभी जल्दी वो छपेगा। हिंदी ट्रांसलेशन हो रही है, हिंदी हो जाएगा। एक साहब ने बंगाली का करा दी है। तो इधर मुझे आज ही एक साहब वॉलंटियर करके गए कि कन्नड़ा में मैं करूँगा, तो मैंने कह दिया कि मन्नान साहब से कांटेक्ट कर लें और उसको फॉलो करेंगे। और जहाँ से मुझे असमी से आई, मलयालम से आई, तो मैं भी समझता हूँ कि हर लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन अच्छा रहेगा। उसके लिए मैं इस किताब को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, 100 पेजेस इसको ज़रा कम कर देंगे ताकि ज़्यादा पढ़ने में आसानी हो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। We are here to launch the book of madam. I request the volunteers to bring the books here. I request Rahman Khan sahab. Sorry, can I?
सर होनी सर होनी ಈ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯೋಚಿಸಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಭಾರತವೆಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಒಂದು ಸಾಹಸಗಾಥೆ ನೀ ಕೇಳು. Mr. S.Y. Qureshi, the author of The Population Myth, the book which we are here to launch, is here. We are Raj Margeji to come over the stage and welcome all the dignitaries. On the stage, please, sir. Please come on the stage, sir. Professor Nasimaya ji also, please come on the stage, sir. Nasir Ahmed sir, on behalf of Constitution Temple, I welcome President who is justifying his post since 2018. Mandan said 18 as a president of so होराटा वाला has come along with इधर से आके हमारे लिए जो ये शान बढ़ा है उनको एम रामचंद्र प्रसाद, I welcome Nasimaya sir, I welcome Nadagoda sir, I welcome Ramesh Dakwargi sir, I welcome the retired Deputy Conservator of Forest MS Manik sir. Constitution. So what is Constitution? A few years back, so that's why I gathered here, sir. I welcome from Gulbarga. ವಿಶೇಷವಾಗಿ एस.वाई. कुरैशी ಅವರಿಗೆ हम पूरे कर्नाटक तरफ से आपको हर एक बार तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं. We are here to launch the book of S.Y. Qureshi sir. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. जब से मुल्क आज़ाद हुआ है उस वक्त से संघ परिवार, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब के सब जो हैं यहाँ के अवाम में डर पैदा कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान में कि बहुत जल्द सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा क्योंकि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं. ये असल में जिस तरह दूसरी बातों से डराया जा रहा है, लोगों में झूठा डर और खौफ पैदा करने की खातिर मुसलमानों को ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताकर इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके बारे में साइंटिफिकली एस.वाई. कुरैशी साहब जो साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने साइंटिफिक डाटा और हुकूमत हमारी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड किया गया बहुत सारा डाटा इस्तेमाल करके ये साबित करने की कोशिश की है किताब में. द पॉपुलेशन मिथ कहकर जो किताब निकाली है उन्होंने, उस किताब में उन्होंने साफ साफ ये जाहिर किया है कि यहाँ जो है पॉपुलेशन बहुत कम परसेंटेज में डिफरेंसेस हैं और जो फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है. और यहाँ सारे हिंदुस्तान में अगर कोई दूसरी कौम पॉपुलेशन में बढ़ना है तो 1000 से 2000 साल लगेंगे. ये गलत बातें हैं जो फैलाई जा रही हैं, जो दुश्मनियाँ हिंदुओं और मुसलमानों में दुश्मनियाँ पैदा करने के लिए ये इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. और इसको सही पर्सपेक्टिव में देखा जाए और हुकूमत की तरफ से जो आदाद व शुमार मुहैया किए गए हैं उन सबको इसमें किताब में उन्होंने मेंशन करके साफ
कुरैशी साहब रिटायर्ड IAS ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं इंडिया के। इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है सारे हिंदुस्तान के लिए एक मिथ को कैसे क्लैरिफाई किया जाए, हुकूमत के रिकॉर्ड्स को लेते हुए, हुकूमत के रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए बहुत अच्छे अंदाज में जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मिथ क्या क्या है, कैसे ये मुसलमान काबिज़ हो जाएंगे, उनके पॉपुलेशन की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ये झूठ जो है कैसे प्रोपेगेंडा जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, बिल्कुल बेबुनियाद मनगढ़ंत है, ये पूरे झूठ है। हालांकि पूरी पॉपुलेशन के पूरे स्टडीज़ में ये कम्युनिटी भी जो है जिसी तरह कंधे से कंधा हाथ मिलाते हुए ये भी पॉपुलेशन कंट्रोल में मुस्लिम कम्युनिटी भी आगे से आगे आ रही है। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमतें जो है एजुकेशन पे, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे कोई नज़र नहीं डाल रहे हैं। इस वजह से जो है इलिटरेसी की वजह से कहीं कहीं पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ कहीं इस्लाम की नज़र में, कुरान की नज़र में कहीं भी जो है पॉपुलेशन बढ़ाने की बात नहीं है। ऐसा होता तो ईरान है, दूसरे कंट्रीज़ हैं जो बढ़ के चले जाते, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कट किया है। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.